बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिर्फ 3 दिन पहले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का सनसनीखेज फाइनल खत्म हुआ और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ इसी ग्राउंड पर होने जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इब्तदाई तौर पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज़ पहले 5 T20 इंटरनेशनल्स में तब्दील हुई और फिर PSL के इल्तिवा और फिर बकिया मुकाबलों के आगाज़ की वजह से इन 5 T20 इंटरनेशनल मैचों को 3 मुकाबलों तक महदूद कर दिया गया। इस तमाम सूरत हाल में फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 2 T20 मैचों की मेज़बानी से महरूम हो गया। पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं और बांग्लादेश की क़यादत लुट्टन दास को मिली है। गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट हुआ। एक जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने टीम के सीनियर क्रिकेटर साबिक कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को कौमी टीम का हिस्सा न बनाया, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी अपने अहम खिलाड़ियों जिनमें मुस्तफिजुर रहमान, सोमिया सरकार, तास्किन अहमद और नाहिद राना शामिल हैं, इंजरी और दीगर वजूहात की वजह से उनकी खिदमत से महरूम है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीनों T20 मैच रात 8 बजे शुरू होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर ने तीसरी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया। शाहीन शाह अफरीदी न सिर्फ 3 ट्रॉफियां उठाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान हैं, बल्कि उन्होंने 19 विकेटें हासिल करते हुए फजल महमूद कैप भी अपने नाम की। शाहीन शाह अफरीदी टीम से ड्रॉप होने पर सिलेक्शन कमेटी से नाला दिखाई देते हैं, इसीलिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से बातचीत में वो बहुत कुछ कह गए। देखिए, मेरे ख्याल से जो इन्वायरमेंट होती है वो सबसे अहम चीज़ होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि शाहीन टीम में होगा तो अच्छा होगा, नहीं। अगर आपके इन्वायरमेंट अच्छा होगा ना, आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है वो अच्छी होगी ना, तो आई थिंक कोई भी प्लेयर किसी भी टाइम भी परफॉर्मेंस कर सकता है। जो सबसे मेन वजह थी वो प्लेयर को सपोर्ट करना, प्लेयर को बूस्ट अप करना, प्लेयर की हेल्प करना, उनकी जो चीज़ें थी। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात इस टीम की ये है कि इस टीम ने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया किसी भी मरहले में। लोग की रिस्पेक्ट अपनी जगह, उनका ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन इस टीम ने कभी बिलीव नहीं छोड़ा किसी भी टाइम, और हमने हमेशा यही सोचा है कि यार क्या परफॉर्मेंस हम टीम के लिए कर सकते हैं। मैंने 2-3 जगह ये भी कहा है कि आँखें अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस वही है, वही हम लोग हैं, कोई चेंज नहीं होता। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं किसी के लिए चेंज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं शाहीन हूं और मैं रहूंगा। मेरी हर 3 फॉर्मेट बाकी है। मैं टेस्ट भी खेलूँगा इंशाल्लाह, मैं 4 डे भी खेलूँगा, मैं 1 डे और मैं T20। मैं किसी चीज़ से किसी देर भी दूर नहीं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं जब तक आखिरी सांस से मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलूँगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम की क़यादत करने वाले ऑलराउंडर सलमान अली आगा ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने आए तो उनसे सीनियर क्रिकेटर्स को ड्रॉप करने पर सवाल हुआ, जिस पर सलमान अली आगा ने बरमला कह दिया पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है कि वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। इसके साथ साथ सलमान अली आगा ने यह भी कहा इन तीनों क्रिकेटर्स ने माजी में पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। नहीं सर, प्रेशर तो कोई नहीं देगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे पास, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकता है, तो प्रेशर तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, शाहीन और बाबर और रिजवान आपके वो पाकिस्तान के मतलब पिछले 4-5 सालों के मतलब सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस भी जितवाए हैं। और वो आप गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि वो पाकिस्तान की वाइट बॉल में मतलब अभी भी उनका काफ़ी मेरे ख्याल से रोल रहेगा आने वाले फ्यूचर में। और हाँ, मतलब वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को पास्ट में काफ़ी मैचेस जितवाए हैं, और जो अभी भी प्लेयर है मुझे लगता है कि वो भी ऐसे प्लेयर है। मैंने आपको लगा पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मुकाबलों में पाकिस्तान बहुत आगे दिखाई देता है। दोनों टीमों के दरमियान जो 19 मुकाबले मुनक्किद हुए उनमें 16 में पाकिस्तान जीता और 3 में बांग्लादेश को फतह मिली। लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों की हालिया कारकर्दगी ज़्यादा मुतासर कुन दिखाई नहीं देती। बांग्लादेश को UAE के खिलाफ T20 सीरीज़ में 2-1 की नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने हिस्से में मनफी रिकॉर्ड का इजाफा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी आखिरी सीरीज़ में न्यूजीलैंड के हाथों उन्हीं की सरजमीन पर 4-1 से शिकस्त हुई। अगर 2024 के आगाज़ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखें और उनमें से आयरलैंड, कनाडा और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचों को निकाल दिया जाए तो बड़ी टीमों के खिलाफ 23 T20 में पाकिस्तान को सिर्फ 4 में फतह मिल सकी है।
बांग्लादेश की टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान लुट्टन दास अपने अहम फास्ट बॉलर की गैर मौजूदगी में नौजवान बॉलर से उम्मीद लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, पाकिस्तान मुतवाज़िन टीम है, अगर वो अच्छी क्रिकेट खेलते तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लुट्टन दास ने मजीद कहा कि उनकी आखिरी सीरीज़ अच्छी नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नई सीरीज़ और नया चैलेंज है। Definitely. The last series what we thought is not up to the mark, but this is the new series, new challenge come. We know what we did good and what we did bad in past, but we'll think and we'll apply in the game. So let's see. एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज़ में एक्शन में, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की बाएं हाथ के स्पिनर सादिया इकबाल के लिए बड़ी खबर कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टी20 बॉलर्स दर्जाबंदी में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। सादिया एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी वीडियो लिंक पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की बाएं हाथ के स्पिनर सादिया इकबाल ने एक बार फिर आईसीसी खवातीन टी20 बैनुल-अक़वामी बॉलर्स की दर्जाबंदी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इससे पहले गुज़िश्ता साल टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सादिया इकबाल की बॉलिंग के साथ एशियन चैंपियन श्रीलंका को शिकस्त दी थी, जिसके बाद वो रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बनी थी। सादिया इकबाल ने यह एजाज़ एक बार फिर हासिल किया है और इसकी वजह लाहौर में होने वाले आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उनकी बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी, जिसके साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। सादिया इकबाल ने क्वालिफाई इवेंट के 5 मुकाबलों में 16 की औसत से 9 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया था। सादिया इकबाल पाकिस्तान की जानिब से 47 टी20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 59 विकेटें हासिल कर चुकी हैं और 27 वनडे इंटरनेशनल में उनकी विकेटों की तादाद 35 है। और हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर लाहौर से पाकिस्तान की बेहतरीन स्पिन बॉलर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल करने वाली सादिया इकबाल। आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सादिया, इतनी शानदार और बेहतरीन कारकर्दगी पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू यहिया भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना ऑनर दिया और अपने चैनल के लिए इनवाइट किया है, और थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, कैसे क्रिकेट की शुरुआत की इस मौके पर और इस मुकाम तक कैसे पहुंची, थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स तो बहुत अर्ली एज में करना शुरू कर दिया था। लाइक जब मैं 11 साल की थी तब से ही खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन क्रिकेट मैंने शुरू किया था 2016 में, और फिर वहीं से जब क्रिकेट शुरू की तो वो फिर वहाँ से लेके अभी तक क्रिकेट ही चल रही है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे गेम्स को छोड़ दिया था, तो बस क्रिकेट की जर्नी ऐसे ही शुरू हुई थी कि डोमेस्टिक खेलते थे पहले, और उसके बाद फिर जब मुझे रेगुलर क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट को प्रॉपर टाइम दूं, तो फिर 2016 से जब मैंने प्रॉपर क्रिकेट को टाइम देना शुरू किया तो बस फिर क्रिकेट ही खेल रही थी और अब तक क्रिकेट ही खेलती हूँ। अच्छा सादिया, आपने स्पिन बॉलिंग के शोबे का इंतखाब किया और इस शोबे में अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी दी, मुकाम भी दिया, तरक्की भी आपने की है, तो अब टीम आपके ऊपर बड़ा इन्हिसार करती है और अभी ख़वातीन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की जीत में अहम किरदार उसने अदा किया। तो ये जो टीम की आपके ऊपर तवक्कुआत और उम्मीदों का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह फील करती हैं? जी मुझे लगता है कि जब से मैंने खेलना शुरू किया था ना, तो हमेशा मतलब जिस भी फील्ड में गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही खेला था। लाइक जब मैं पहले हैंडबॉल खेलती थी, हॉकी खेलती थी या डिफरेंट गेम्स खेलती थी, एथलेटिक्स करती थी, तो उसमें भी हमेशा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेके खेलती थी। फिर जब क्रिकेट में आई तो क्रिकेट में भी वही रोल मिला एज एन लीड बॉलर का। जब नया बॉल करना होता था तो वो फिर वो जो एक पीछे से एक सारी चीजें चलती हुई आ रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, तो फिर जब क्रिकेट में भी आई तो फिर उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलती थी। अच्छा सादिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पाकिस्तान टीम की इंतहाई अहम प्लेयर बन गई हैं अपनी बॉलिंग की वजह से और आपको आलमी सतह पर भी शनाख्त मिली है, तो अब क्या मुस्तकबिल में करना चाहती हैं? इस वक्त बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अगर मैं आपकी विकेटों की बात करूं तो 100+ है। किस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? किस फॉर्मेट में आपको लगता है कि मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो यूँ बस चुटकी बजाते ही टीम को जिता दूँगी? देखिए, एक बॉलर के लिए यही जरूरी होता है कि उसके बॉलिंग फिगर ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो। फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो ओडीआई फॉर्मेट हो या टी20 फॉर्मेट हो, तो आप उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हो। तो मेरा भी यही होता है कि मैं अपनी बॉलिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ, फॉर्मेट कोई भी हो।
अच्छा, फॉर्मेट कोई भी हो, अपनी बॉलिंग को आप एंजॉय करती हैं। तो सादिया, हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो ख़वातीन क्रिकेट के लिए मराहत भी सामने आई हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आया है। आपकी ट्रैवलिंग के हवाले से, आपके टूर्स के हवाले से, पहले तो ये होता था कि साल में बस 10-12 मैच ही ख़वातीन टीम को मिल जाएं, बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन अब ना सिर्फ आप बैनुल-अक़वामी सतह पर आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं गैर मुल्की दौरों में, बल्कि होम ग्राउंड पर भी आपको खेलने के मौके मिल रहे हैं। देखिए, ऐसे ही है, जैसे जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी उतनी ही बेटर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। जैसे लास्ट सीजन हमारा काफ़ी बिजी रहा था, काफ़ी ज़्यादा सीरीज खेलने को मिली थी, और फिर बीच में वर्ल्ड कप था, क्वालिफायर्स था, तो इस तरह काफ़ी बिजी रहा था। तो उसकी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है कि रैंकिंग में हमारे प्लेयर चल रहे हैं और टीम की बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है इस चीज़ में। सादिया, एक बार फिर हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग में आपने पहली पोजीशन हासिल की है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें, पाकिस्तान टीम की कामयाबियों में अपना किरदार अदा करते रहें। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात हो गए और PFF के इंतजामात मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल हुए। के मुताबिक साबिक़ फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर मोहसिन गिलानी को इस खेल की गवर्निंग बॉडी की क़यादत सौंप दी गई है। वो 17वें सदर के तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मुंतखब हुए हैं। लेकिन इलेक्शन के दूसरे मरहले में मोहसिन गिलानी ने सादा अक्सरियत हासिल करते हुए 13 वोट हासिल किए, जबकि उनके करीबी हरीफ कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के ताहा अलीज़ई को 11 वोट मिले। मजमूई वोटर्स की तादाद 24 थी। सदर के ओहदे के लिए 2 मरहलों में वोटिंग हुई। पहले मरहले में 2 तिहाई अक्सरियत दरकार थी। इस मरहले में भी मोहसिन को 11 के मुकाबले में 13 वोटों से बरतरी हासिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PFF के लिए इब्तदाई तौर पर 3 सदारती उम्मीदवार थे। हफीज़ ज़काउल्लाह भी उनमें शामिल थे, लेकिन बाद में मोहसिन और ज़का के दरमियान इत्तेहाद हुआ, जिसके बाद ज़का ने अपनी उम्मीदवार वाली पोजीशन वापस ले ली। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आखिरी इंतखाबात 2015 में मुनक्किद हुए, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 2015 के बाद से मुसलसल बहरान और तनाज़ात का शिकार रहा है। 2019 में फ़ीफ़ा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुक़र्रर की ताकि मुल्क में फ़ुटबॉल के मामला संभाले जा सकें, लेकिन इंतखाबात के इनेकाद में फिर भी 6 साल लग गए। PFF कांग्रेस ने नायब सदूर के ओहदों पर नवीद लोदी, हाफिज़ ज़का और डॉक्टर मोहम्मद अली को मुंतखब कर लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हालिया इंतखाबात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच नासिर इस्माइल साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। नासिर इस्माइल साहब, आखिरकार PFF के इंतखाबात हो ही गए। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने 6 साल का तवील अरसा गुजारा, लेकिन बहरहाल PFF के इलेक्शन का ऊँट एक करवट बैठ गया। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कितना अच्छा इक़दाम है ये, अब तो मुतमईन है आप इन इंतखाबात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच याया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन मुकम्मल हुए। जैसा कि मैं आपको के प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका था कि जब तक हारून मलिक पाकिस्तान इस फेडरेशन के नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन रहेंगे वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, और ऐसा ही हुआ और बगैर इलेक्शन कराएगा। लेकिन आफ्टर ऑल मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाहिद खोकर साहब का, सऊद हाशमी साहब का और हारिस अदमत साहब का कि उन्होंने फाइनली हारून मलिक के जाने के बाद इस डिसीशन को इम्प्लीमेंट के लिए परसू किया और इस इलेक्शन को करा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इलेक्शन हो गए और अब हम पर उम्मीद है कि आने वाले जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मोहसिन गिलानी, वो एक विजनरी पर्सनैलिटी है और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको नई जनरेशन से शायद ना जानती हो, लेकिन मैं पिछले कुछ 26-27 साल से उन्हें पर्सनली जानता हूँ। और उनका जो रोल रहा है पाकिस्तान के साथ एक पैट्रियट के तौर पे, वो दुनिया में किसी भी कोने में रहे हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के फ़ुटबॉल को बड़े बारीकी नज़र से देखा भी है और उसके लिए पाकिस्तान की मदद भी की। और फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर जब थे तो उन्होंने फीफा गोल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए वो लॉन्च किया और पाकिस्तान को उन्होंने वो गोल प्रोजेक्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली फैसल सालियात के दौर में वो मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन एक सेक्रेटरीट बन गया जो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मोहसिन गिलानी का आना एक खुश आइन बात है और इसके लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी दी हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब ने कि जो स्टेप डाउन हुए और उन्होंने एक एग्रीमेंट के थ्रू कि जो आपकी पूरी सोशल मीडिया पे भी है
कि उन्होंने स्टेप डाउन किया कि जी पहले 1 साल मोहसिन गिलानी इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे और अगले 3 साल, जो कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और तमाम जगहों पे ये बावसूख ज़राए से बात आई कि फिर अगले 3 साल हाफिज़ ज़काउल्लाह इसको रन करेंगे। अच्छा नासिर इस्माइल साहब, अगर मैं ये मवाजना करना चाहूँ कि फ़ुटबॉल के हलकों में गिलानी से ज़्यादा कराची यूनाइटेड के ताहा अलीज़ई मकबूल हैं, तो फिर ये नताइज आए। एक अंग्रेज़ी अखबार ने ये दावा किया कि हाफिज़ ज़काउल्लाह मोहसिन गिलानी में जो आप बता रहे हैं कि इत्तेहाद हुआ, जो आप बता रहे हैं कि 1 साल के बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर हाफिज़ ज़काउल्लाह ये ओहदा संभाल लेंगे। अगरचे मुंतखब मोहसिन गिलानी ने इन ख़बरों की तरदीद की है, क्या आपके पास इस तरह की कोई ख़बरें हैं कि नहीं यार ऐसा ही है जिस तरह आपने अभी बताया? देखिए, दुनिया फॉलो करती है आजकल सोशल मीडिया को और तमाम चीज़ें बाहर आ जाती। मैं तो फुटबॉल का अंदर का आदमी हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों की तरदीद डेफिनेटली उन्होंने की, इस बात की है। लेकिन जहाँ तक आने वाला वक्त खुलासा करेगा इस बात का। आने वाला वक्त खुलासा ये कहेगा कि मैं आपके चैनल से ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहूँ कि अगर मोहसिन गिलानी को इस कांग्रेस ने और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फ्री हैंड दे दिया और उनको कंप्लीट सपोर्ट की कि आप जो काम करेंगे, जिस टेक्निकल टीम को लाएंगे, जिन कोचेस को लाएंगे, जो भी डेवलपमेंट प्लान है पाकिस्तान का बनाएंगे, वो उनको एक सल्जाम 10 साल तक या 6 साल तक हम नॉर्मेशन कमेटी को सपोर्ट कर सकते हैं फीफा के कहने के ऊपर। और पाकिस्तान का हाल आपने पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का देख लिया कि कहाँ गया। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, अगर इन्होंने पूरा फ्री हैंड मोहसिन गिलानी को दिया और उसकी हर बात को लब्बैक किया, तो मैं नहीं समझता कि अगले जो आने वाले 3 साल होंगे यही कांग्रेस और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेंगे कि मोहसिन गिलानी आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया आपका। नासिर इस्माइल साहब पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के साबिक कोच हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे और आगे के हवाले से पेशगोई कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।